प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्रीमती रिंकी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम त्वा और ल्यप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। त्वा प्रत्यय कहाँ लगता है, इसके लिए सूत्र है समान कर्तृकयोः पूर्व काले, अर्थात समान कर्तृकयोः समान कर्ता वाले पूर्व काले। पूर्व काले यहाँ क्रिया के लिए है कि एक ही कर्ता जब दो क्रिया करता है तो पूर्व काल की क्रिया में त्वा प्रत्यय लगता है। पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर, इस तरह के जो हिंदी के शब्द हैं, इन कृदंतों का अनुवाद संस्कृत में त्वा प्रत्ययान्त शब्दों से किया जाता है। ऐसे स्थलों पर एक क्रिया के आरंभ होने पर दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, अतः इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पढ़ कर, गया या कुछ भी किया तो, परंतु पूर्वकालिक क्रिया और उसके साथ वाली क्रिया का एक ही कर्ता होना चाहिए। जैसे रामो रावणम हत्वा अयोध्याम आजगाम, राम रावण को मारकर अयोध्या आए। तो यहाँ पर मारना क्रिया पहले हुई और आना क्रिया बाद में हुई, और वो दोनों ही क्रियाएं राम ने की। तो इसलिए मारना जो पहली क्रिया है उसमें हन धातु है, त्वा प्रत्यय है हत्वा। इस तरह से हत्वा शब्द बना। ल्यप प्रत्यय कहाँ लगता है, इसका सूत्र है समास से अनया पूर्वे तो ल्यप, अर्थात समास में अनय जो नए समास है उसमें नहीं, नए समास को छोड़कर और सभी समासों में पूर्वे पूर्वकालिक क्रिया में जो त्वा है तो उसका क्या हो जाता है ल्यप, उसके स्थान पर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लगता है। इसको डिटेल में समझें तो यदि धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हो, क्योंकि समास जो उपसर्ग जहाँ लगता है वहाँ पर प्रादि समास होता है, तो इस प्रकार के समास में वहाँ त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है, परंतु नए समास में नहीं होता है। ल्यप प्रत्यय जहाँ लगता है उसमें एक नियम और आता है कई जगह कि जहाँ ये ल्यप का ये शेष रहता है, तो जहाँ ये से पहले ह्रस्व स्वर आता है तो वहाँ पर तय बीच में आ जाता है, तय का आगम हो जाता है। तो इसके लिए सूत्र है ह्रस्वस्य प्रति कृति तुक। यदि यह ह्रस्व स्वर के बाद में आता है तो उसके पूर्व में तय लगाकर इसका हो जाता है तय। जैसे सम उपसर्ग ची धातु और ये ल्यप का ये शेष, तो यहाँ पर ची में ह्रस्व स्वर होने के कारण तय लग जाता है। संचित्य, निश्चित्य, पूर्वकालिक क्रिया के जो ये रूप हैं त्वा और ल्यप प्रत्ययान्त शब्द हैं वो अव्यय होते हैं। जैसे इसके उदाहरणों को हम समझते हैं। वैशंपायनो मुहूर्तम इव ध्यात्वा सादरम अब्रवीत, वैशंपायन ने क्षण भर सोचकर विनय पूर्वक कहा। तो सोचकर, सोचना क्रिया और कहा, ये दोनों ही क्रिया वैशंपायन ने की है। पहली क्रिया सोचकर है, इसलिए ध्या और त्वा, ध्यात्वा शब्द बना, त्वा प्रत्ययान्त। दूसरा उदाहरण है तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, मैं तुम्हें ऐसा कर्म बताऊंगा जिसे जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर जो तुम है वह करता है और उसने दो क्रियाएं, उसके लिए दो क्रियाएं हैं करने की, ज्ञात्वा जानना और मोक्ष से जानने से मुक्त हो जाना। तो यहाँ पर पहली क्रिया जानना है तो उसमें ज्ञा और त्वा प्रत्यय लग गया है, ज्ञात्वा शब्द निष्पन्न हुआ है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, गीता से लिया गया है यह उदाहरण, जिसमें जहाँ जाकर नहीं लौटते हैं वही मेरा उत्तम स्थान है। तो जाना और लौटना ये दो क्रियाएं हैं, तो इसमें एक ही करता है, जो भी जाता है वो लौटता नहीं है उस परम धाम में। तो यहाँ पर एक ही कर्ता होने के कारण पूर्वकालिक क्रिया है गत्वा जाकर, तो गम धातु और त्वा प्रत्यय है, इसलिए गत्वा शब्द निष्पन्न हुआ। प्रातः आरभ्य सायं यावत् त्वमत्रैव तिष्ठ, सुबह से लेकर साय तक यहीं पर बैठो।
तो यहाँ पर आरभ्य शब्द में आ उपसर्ग है और ये लप प्रत्यय का ये है आरभ्य। इस तरह से यहाँ पर लप प्रत्ययान्त यह शब्द निष्पन्न है।